नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं YouTube चैनल विस्कोर। हमारे चैनल विस्कोर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अभी विश्व का हर व्यक्ति, हर देश कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है। हर व्यक्ति को ये खतरा है कि उसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि नागरिकों को कोरोना का संक्रमण नहीं हो, इसीलिए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जो बार बार आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लगभग 3 फीट की दूरी पर रहना है, बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, हाथ धोने का समय कम से कम 20 सेकंड का होना चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहना है, किसी भी चीज़ों को बिना मतलब नहीं छूना है, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, आदि आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन दोस्तों, अभी भी जिसके बारे में बहुत कम बात हो रही है वो है फूड सेफ्टी। कोरोना के संक्रमण में को फैलाने में क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल या फूड आइटम्स का कोई रोल होता है? क्या फल, सब्जियां, राशन, इनको अगर कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति तो उसे कोरोना हो सकता है? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स हैं या एनिमल फूड्स हैं, अगर आप उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो वायरस के फैलने का खतरा है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो ये देखकर नहीं होता कि वो इंसान को हो रहा है या जानवर को। उसको तो मल्टीप्लाई होने के लिए केवल एक होस्ट चाहिए, और ये होस्ट इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। और अगर, जैसा हम जानते ही हैं कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगा या कोई कोरोना संक्रमित वस्तु किसी स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आएगी तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो जाएगा। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड करें, उसकी जगह जो प्लांट बेस्ड डाइट है या जितना भी शाकाहारी भोजन है उसे अपनाएं। अब दोस्तों, बात आती है कि जो शाकाहारी भोजन है, क्या उसके द्वारा भी कोरोना होने की संभावनाएं हैं? क्या उसके संपर्क में आने से भी कोरोना का संक्रमण व्यक्ति को हो सकता है? तो दोस्तों, एक बात के लिए तो आप श्योर रहें कि इन फूड्स को खाने से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि इन फूड पे कोरोना वायरस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है ध्यान रखने योग्य, वो ये है कि ये फल, सब्जियां, राशन के सामान, ये सारी चीज़ें संक्रमण में एक वाहक का काम कर सकती हैं, एक कैरियर की तरह काम कर सकती हैं। इसलिए जब भी आप फल सब्जियों को अपने घर लेकर के आते हैं, राशन के सामान को अपने घर लेकर के आते हैं, तो सबसे पहले इन्हें अच्छे से सैनिटाइज कर लें, इन्हें अच्छे से धो लें, जिससे अगर कोई भी वायरस का कण इस पर प्रेजेंट है तो वो इस पर से ख़त्म हो जाए, और जब व्यक्ति इन्हें अपने भोजन में ले तो उसे वायरस से संक्रमण का खतरा नहीं रहे। अब बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे फल और सब्जियां पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाएं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है। जैसे ही आप फल सब्जी को लेकर के आते हैं घर पे, तो सबसे पहला काम ये करें, अच्छे से अपने हाथ धोएं, साबुन से हाथों को सैनिटाइज करें। हम अभी भी यही कहेंगे कि सैनिटाइज़र की तुलना में अगर आप साबुन से हाथ धो रहे हैं 20 सेकंड तक तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक बाल्टी पानी लें, उसमें गर्म पानी लें। पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, उसके साथ साथ अगर आपके पास नींबू है तो वो डाल लें, विनेगर डाल लें, या फिर इनकी जगह पर आप जो खाने वाला मीठा सोडा होता है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब उस हल्के गर्म पानी में जितनी भी सब्जियां आप लेकर के आए हैं उन्हें अच्छे से डिप कर दें, भिगो दें। 10 से 15 मिनट तक उन्हें उसी गर्म पानी में रहने दें
और उसके बाद साफ पानी, जिसे टैप वाटर बोलते हैं या नल का पानी बोलते हैं, उससे इन सब्जियों को अच्छे से धो लें। अगर सब्जियों पर मिट्टी लगी हुई है, वो बहुत ज़्यादा गंदी है, तो उसे किसी ब्रश की सहायता से धो लें, स्क्रब की सहायता से धो लें, यानी आपको पूरी अच्छी तरीके से साफ कर देना है। उन सब्जियों पर किसी तरीके का कोई भी कण या कीटाणु नहीं रहना चाहिए। फिर आप जो एक बास्केट होती है उसमें धुली हुई सब्जियों को रखें और उसे सूखने दें। जब वो अच्छे से सूख जाए तो फिर इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें सैनिटाइज कैसे करना है, लेकिन लोगों में डर बहुत ज़्यादा है कि अगर वो सिंपली पानी में धुली हुई सब्जियों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें कोरोना का संक्रमण हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, सब्जियों को जैसे बर्तन धोते हैं साबुन से रगड़ रगड़ के, ऐसे धो रहे हैं, या पानी में एंटीसेप्टिक डाल दे रहे हैं या डिटर्जेंट डाल रहे हैं और फिर उसमें सब्जियों को भिगो दे रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा करने से साबुन के कण और जो डिटर्जेंट के कण हैं या एंटीसेप्टिक्स हैं, वो सब्जियों में अंदर तक चले जाएंगे और जब आप इन्हें केवल पानी से वापस धोएंगे तो भी ये सब्जियों में गए हुए डिटर्जेंट के कण नहीं निकल पाएंगे। और जब आप इन सब्जियों को खाएंगे तो सब्जियों के साथ साथ डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक और सोप के कण भी आपके शरीर में चले जाएंगे, जिससे विभिन्न तरीके की बीमारियों का खतरा और बढ़ जाएगा। आपको कोरोना होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी दूसरी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाएगा और फल और सब्जियों की जो पौष्टिक गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होगी। वो सब्जियां किसी तरीके से लाभ नहीं पहुंचाएंगी। हम आपको ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप अगर इस तरीके से सब्जियों को सैनिटाइज कर रहे हैं तो कृपया वो बंद करें और उन्हें गर्म पानी में धोएं। जो हल्का गर्म पानी हो उसमें थोड़ा मीठा सोडा डाल लें या नमक डाल लें या विनेगर डाल करके काम में लें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।